जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग 12 में जैक बोर्ड में 2016 में एक 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोग्राम से जुड़ा हुआ, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ऐसे तो एक एक करके सारा चीज़ हम आपको बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन। तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि राइट ए प्रोग्राम किस लिए, तो टू स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग पास बाय रेफरेंस मेथड, इसको हम लोग देखने वाले हैं। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग पास बाय रेफरेंस मेथड। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये स्वैप क्या होता है। स्वैप का मतलब क्या हुआ है ना। स्वैप का मतलब होता है वैल्यू बदलना। जैसे मेरे पास मान लो कि मार्कर है, आपके पास पेन है, तो हम आपको मार्कर दे दिए और आपसे पेन ले लिए। ये अदला बदली जो हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्वैप। तो दो वेरिएबल्स के लिए बोल रहा है, तो इसको थोड़ा हम अपने शब्दों में समझें। मान लो कि अगर ए नाम का एक वेरिएबल है, ए नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें मान लो कि 10 रखा हुआ है, ठीक है, और बी नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 20 रखा हुआ है। चीज़ों को समझिएगा। अभी जब शुरुआत में है तो ऐसा है, तो जब बदल जाए, बदलने का मतलब क्या होता है कि जब बदल जाए तो क्या हो जाए, चलिए वो बता रहे हैं। मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। बदलने का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को हम समझाते हैं। बदलने का मतलब ये होता है, थोड़ा आप समझिएगा चीज़ों को, दूसरे कलर से लिख रहे हैं ताकि अच्छे से दिखे। देखिए, बदलने का मतलब यह होता है कि ये जो ए का मान है, ए का मान है, ए किसके पास चला जाए, तो ए चला जाए बी के पास चला जाए। किसके पास चला जाए, बी के पास चला जाए। बदलने का मतलब समझिएगा कि ए का जो वैल्यू है वो बी के पास चला जाए, है ना, बदलने के बाद, स्वैप होने के बाद। और जो बी का वैल्यू है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, जो बी वाला जो वैल्यू है वो किसके पास आ जाए, तो वह वैल्यू ए के पास आ जाए। ठीक है, समझ रहे बात को, ये वाला वैल्यू इस जगह पे आ जाए। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आया होगा। मतलब ए का जो मान 10 था वो किसको मिल जाए, बी को मिल जाए, और जो बी का मान था 20 वो किसको मिल जाए, ए को। ये हुआ स्वैपिंग। उम्मीद है चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़िया से रिवाइंड करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसको प्रोग्राम से कैसे बनाएंगे। ऐसे तो स्वैपिंग करने के लिए हम लोग को कह रहा है यहाँ पे किसके हिसाब से कह रहा है, जो कह रहा है रेफरेंस मेथड से, है ना। ऐसे हम लोग जब यूज करते हैं तो 3 तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। फंक्शन के अंदर जो आर्गूमेंट पास कर सकते हैं 3 तरीके से। चलिए C++ में इसको प्रैक्टिकल वाइज दिखाते हैं। तो स्टार्ट कर लिए हैं, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखे। और यहाँ पे हम आए और न्यू ले लिए। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिखते समय जो हम लोग लिखते हैं वो लिख देते हैं। लिखने से पहले ऐसा करते हैं, सेव कर देते हैं। क्या है, रेफरेंस वाला ना, रेफरेंस REF नाम से सेव हो गया। चलिए ठीक है, REF नाम से सेव हो गया। सबसे पहले हेडर फाइल यहाँ पे लगा देते हैं, iostream.h। थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से दिखे आप लोगों को। iostream.h दूसरा वाला हो गया हम लोग का, conio.h। फिर उसके नीचे हो जाएगा हम लोग को, देखिए फंक्शन के सहारे बोला है, तो हम लोग यहाँ पे एक void और swap नाम का ही एक फंक्शन बना लेंगे। 2 वेरिएबल हम लेंगे, एक a नाम का और एक b नाम का, इसलिए 2 आर्गुमेंट्स के लिए हम लोग कर दिए हैं। और यहाँ पे हम लोग void main लिख देते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। चीज़ों को समझिएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब। ये तो नॉर्मल किसी भी क्वेश्चन में रहेगा। और जो फंक्शन हम ऊपर में लिए हुए हैं उसका हम लोग को डिफिनेशन देना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। ये पैटर्न समझिएगा, बस यही हम लोग इसी के बीच में काम करने वाले हैं, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। बस यही है ना, जो है हम लोग का यही है, इसी के बीच में हम लोग काम करने वाले हैं। चीज़ों को समझिएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे स्वैप नाम का फंक्शन बनाया है, 2 आर्गुमेंट्स दिए हैं, और यहाँ पे तो कैसे होगा, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जब 2 आर्गुमेंट्स लिए हैं, स्वैप नाम का लिए हैं यहाँ पे, तो सपोज हम यहाँ पे इंट में ही a और b वेरिएबल ले लेते हैं,
और ए में कोई वैल्यू शुरुआत में समझने के लिए 10 और बी में 20 रख देते, कुछ और भी रख सकते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि ए में हम 10 रखे हैं, वो कैसे बदलाएगा वो सारा चीज़ हम आपको बताते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक मैसेज कि बदलने से पहले बिफोर स्वैपिंग ए बराबर ए से आ जाना और बगल में जगह छोड़ करके बी बराबर बी से आ जाना। चीज़ों को समझिएगा, क्या मैसेज आएगा कि स्वैप होने से पहले ए बराबर ए से आ जाना। ये तो जानते ही होंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा वाला सेम टू सेम छपेगा और ये लिखें, इससे क्या होगा, वैल्यू आएगा। और यहाँ पे दिए हैं कि बगल में बी बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस वैल्यू को नीचे भेजेंगे फंक्शन के कॉलिंग में स्वैप, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए और बी। इससे क्या होगा, ए वाला जो मान है उठ के एक्स के पास चला जाएगा, बी वाला मान वाई के पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन और लिखना है, लेकिन उसको हम नीचे से पहले समझा लेते हैं तभी लिखेंगे। यहाँ पे लिखिएगा सी आउट में /n के साथ आफ्टर स्वैपिंग इन फंक्शन ए बराबर, कैसे होगा वो चीज़ बता रहे हैं कि वो तो हमको यहाँ छपवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक थर्ड पार्टी वेरिएबल ले लीजिएगा, इंट में जेड नाम का, जेड बराबर एक्स कर दीजिएगा, एक्स बराबर वाई कर दीजिएगा और वाई बराबर जेड कर दीजिए। आप बोलिएगा सर ये क्यों होगा, कैसे होगा, सारा चीज़ बताएंगे। बस आफ्टर स्वैपिंग इन फंक्शन ए बराबर एक्स वाले से आ जाना, ठीक है, और टैब छोड़ करके बी बराबर वाई से। यही चीज़ हम लोग को देखना है, और सीखना है ना। ये वॉइड स्वैप इंट जेड, जेड बराबर एक्स, एक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड। ये क्यों हुआ है हम आपको बताएंगे। एक्स वाला वैल्यू यहाँ से ए वाला जो वैल्यू होगा एक्स में कॉपी होगा, बी वाला जो वैल्यू है वो वाई में कॉपी होगा। अब हमें कैसे बदलना है, मान लो 2 कटोरा है, एक दूसरे में वैल्यू एक्सचेंज कर देना वैल्यू। तो चलिए इसको समझाते हैं कि कैसे होगा। पहले इसका आउटपुट दिखाते हैं हम आप लोग को, ठीक है। जैसे हम इसको दिखाते हैं आप लोग को तो कैसे इसका होगा सारा चीज़ हम आपको बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग इसको रन करवाते हैं तो इस तरह से चीज़ों को समझिए। क्या रहा है कि बिफोर स्वैपिंग ए बराबर शुरुआत में 10 था और बी में 20 था, तो जब बदले वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग इन फंक्शन जब नीचे गया तो ए में कितना हो गया, ए में हम 20 करवा दिए, देख रहे हो ना। ए में 20 कैसे आया, जो बी वाला वैल्यू था वो ए में पहुंचा दिए, और बी में कौन सा वैल्यू आया, जो ए का वैल्यू था शुरुआती, इसको दे दिए। उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ ए वाला वैल्यू जो बी वाला है वो ए को मिल गया और जो ए वाला है वो बी को मिल गया। ये चीज़ समझ में आएगा। अभी ये स्वैप हुआ, हम लोग को जो रेफरेंस के हिसाब से अभी पूछा हुआ है, तो ये हम लोग अभी किए हैं कॉल बाई वैल्यू के हिसाब से, थोड़ा सा बेहतर होगा समझने में, इसीलिए हम इसको ऐसे बता रहे हैं। और जब वहाँ से वापस आएगा काम होने के बाद, जानते ही हैं कि कॉलिंग से नीचे जाता है काम होने के बाद, जब वापस आता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे /n में कि आफ्टर स्वैपिंग इन मेन माने मेन फंक्शन, मेन ए बराबर ए से आ जाना और टैब छोड़ करके बी बराबर बी से आ जाना। चलिए अब इसका आउटपुट हम आपको दिखाते हैं क्या आता है। देखिए क्या हो रहा है, बिफोर स्वैपिंग ए बराबर 10, बी बराबर 20। बदलने से पहले आपको याद रहे जो कंपाइल टाइम वैल्यू लिए हुए हैं, जब नीचे गए हम फंक्शन में तो देखिए बदल के ऐसा कर दिए, और जब फिर नीचे से काम होने के बाद जब ऊपर आए तो फिर ओरिजिनल जो वैल्यू था वही वैल्यू मिल गया हम लोग को। ए का मान 10 देखिए और बी का मान जो 20 था वही, तो जो ओरिजिनल। तो आप यहाँ पे चीज़ों को समझिए क्या होता था। ये तो सबसे पहले दिया बिफोर स्वैपिंग ए बराबर ए से 10 और 20 दिया, और इस वाले कॉलिंग से जब वो नीचे गया, इस वाले कॉलिंग से स्वैप वाले से जब वो नीचे गया तो यहाँ पे वैल्यू का एक्सचेंज हुआ। ए वाला वैल्यू एक्स में कॉपी हुआ और बी वाला वैल्यू वाई में कॉपी हुआ। फिर यहाँ कुछ प्रोसेस हुआ, कैसे हुआ अभी समझा रहे हैं हम करके। एक्स और वाई वाला वैल्यू छपवाएं। एक्स मने इनडायरेक्ट रूप से ए वाला वैल्यू है और वाई मने इनडायरेक्ट रूप से बी वाला वैल्यू है। वैल्यू यहाँ पे काम होने के बाद जब वहाँ से ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे काम खत्म होने के बाद फिर जब ये वापस जाएगा तो यही काम वहाँ से जब ऊपर से नीचे आया तो फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। जैसे हम समझा रहे थे कि जैसे
नीचे जब आया तो यहाँ पे काम खत्म करने के बाद यहाँ से फिर से वापस जाएगा, तो फंक्शन के कॉलिंग से नीचे आया था, खत्म करने वापस गया तो फिर ये वाला लाइन छप रहा होगा हम लोग का। तो होता क्या है कि जब नीचे आप बदलें, यहाँ पे ये हुआ कॉल बाय वैल्यू वाले टेक्निक में, इसमें क्या होता है कि नीचे अगर आप कुछ भी बदलाव किए तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि फोटोकॉपी, ए का फोटोकॉपी एक्स में आता है और बी का फोटोकॉपी वाई में आता है। जैसे मान लो आपका नोट्स है, आपका नोट्स कॉपी है, कोई दोस्त मांगा कि हम क्लास नहीं आए थे, हमको जीरोक्स कराने के लिए दे दो, तो आप उसको बोले कि भाई हम नहीं दे सकते, दुकान पे चलो जीरोक्स करा के लेके आप चले जाओ, ठीक है ना। तो जीरोक्स करा के वो लेके गया, तो जीरोक्स करा के वो कुछ भी करे तो आपको कोई दिक्कत है? जैसे आप यहाँ पे थे, जीरोक्स करा के आप भेजवा दिए, नीचे कुछ भी वो फाड़े चाहे कुछ भी करे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो बस वैसे ही है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा था वो हम चीज़ों को समझा रहे थे कि इंट जेड बराबर एक्स, मतलब क्या हुआ, एक दो कटोरी है, एक एक्स नाम का एक वाई नाम का। हम क्या कर रहे हैं कि इसका वैल्यू हमको उसमें रख देना है, उसका वैल्यू इसमें रख देना है। तो क्या किया, जेड नाम का एक एक्स्ट्रा लिए वेरिएबल, और जेड में हम शुरुआत वाला कर दिए, तो शुरुआत प्लेट मेरा खाली हो गया। शुरुआत प्लेट जब खाली हो गया तो उसमें हम वाई वाला वैल्यू रख दिए, है ना। हमेशा राइट वाला लेफ्ट तरफ साइन होगा, ध्यान रखिएगा। जेड नाम का एक कटोरा लिए, दो कटोरा है, समझो ऐसा, है ना, दो कटोरा है। अब इसका वैल्यू उस कटोरा में, उसका वैल्यू इस कटोरा में, तो तीसरा कटोरा लिए, तीसरा कटोरा में शुरू वाला कटोरा वाला रख दिए, है ना। तो शुरू वाला कटोरा वाला वैल्यू हम नया कटोरा में रख दिए, तो नया कटोरा मेरा खाली हुआ, तो हम उसमें सेकंड वाला जो था वो वाला वैल्यू हम इसमें रख दिए। अब जब सेकंड वाला कटोरा मेरा खाली हुआ तो जो शुरुआत में जो रखल था जेड वाला वही कर दिए हैं यहाँ पे। तो काम खत्म होने के बाद जब वापस आएगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये बराबर 10, बी बराबर 20, ये आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब वैल्यू हम लोग का यहाँ पे क्या है कि जब शुरुआत वैल्यू था वही वैल्यू फिर बाद में हमको मिल जा रहा है जब वापस आ रहे हैं तब, क्योंकि फोटोकॉपी वाला। लेकिन आपको रिफरेंस वाला पूछा है, रिफरेंस वाले में करना कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल m% लगा देना है। यहाँ पे क्या करना है, m% लगा देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे m% और यहाँ पे m%। क्यों होगा, ज़्यादा डिटेल्स हम क्लासरूम वाले में डिस्कस करेंगे, है ना। इससे क्या होगा, कि मेमोरी एड्रेस पास होता है रेफरेंस में। अब क्या होगा कि एक बार जो वैल्यू बदल दिए ना, वही बदला हुआ ही वैल्यू ऊपर आएगा। एक बार जो वैल्यू बदल दिए वही बदला हुआ वैल्यू ही आएगा, है ना। यहाँ पे बताने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ा सा आज से क्लास हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि शुरुआत में क्या था, 10 20 था, आप नीचे जाके बदल दिए, और जब बदल दिए 20 10 किए, है ना, बदलाया, तो बदला हुआ वैल्यू जब वापस भी आएगा तो बदला हुआ। आप ऐसे शब्दों में समझिए कि कैसे हुआ। मान लो दोस्त कॉपी मांगा और आप उसको अपना ही कॉपी उठा के दे दिए, फोटो कॉपी करवाने के लिए नहीं, आप अपना कॉपी उसको उठा के दे दिए, तो जब वो फाड़ के लाएगा तो आपको फटा हुआ ही नहीं मिलेगा, बस वही चीज़ है। आप अपना ओरिजिनल कॉपी जब उसको उठा के दे दिए, बोला कि अरे यार हम तो तुम्हारा दोस्ते हैं, ई कह के मांग लिया, है ना। क्या बोला कि अरे यार हम तो तुम्हारा दोस्ते हैं, ई कह के, भैया दीदी कह के मांग लिया, आप उसको अपना कॉपी उठा के दे दिए, फोटो कॉपी करवाने के लिए नहीं दे रहे हैं, ओरिजिनली कॉपी दे देना है। तब घरे जाके फाड़ के लाएगा तो आपको फटले ना मिलेगा। तो वही चीज़ है, जब यहाँ से नीचे आया तो नीचे में हम कुछ भी बदलाव अगर करते हैं तो एक बार जो बदल दिए वही बदला हुआ ही वैल्यू, जब बदल दिए तो वही बदला हुआ वैल्यू जाएगा, वापस जब जाएगा तो वही फिर बदला हुआ ही वैल्यू हमको मिल रहा था, है ना। इससे प्रोजेक्टर पे हम और लाइव सेशन में सामने रख के और समझाएंगे। एक बार शुरुआत 10 20 था और यहाँ पे हम लोग बदले तो ऐसा हुआ, फिर जब वापस मेन फंक्शन में आए, मेन में जब वापस है तो यही चीज़ आ गया, ठीक है ना। जो बदला हुआ वैल्यू था वही वैल्यू रह गया, ठीक है ना। पिछले वाले मंत्र समझ में आएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, आराम समझ में आएगा। तो यही रेफरेंस वाइज करना था, तो बस यही कर लेना था और कुछ नहीं करना था। ये क्वेश्चन आपका बन गया। अगर इस क्वेश्चन को अगर रन टाइम भी बनाना चाहते तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। आप जैसे इसको रन टाइम करना था तो आप इसको यहाँ पे सी आउट सीन कर देते, यहाँ पे लिख देते आप कि इंटर वैल्यू ए एंड बी बराबर, ए एंड बी बराबर सी इन, ठीक है ना। तो अब चीज़ों को समझते हैं, देखिए क्या आता है। इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जैसे हम दे दिए जैसे 12, है ना, और ए को दे दिए जैसे 15। ध्यान रखिएगा, ए का वैल्यू 12, दूसरे का 15। देखिए क्या बताया, बिफोर स्वैपिंग, स्वैप होने से पहले ए का 12 आप लिए हैं 12, और बी का कितना लिए हैं 15 लिए हैं, ठीक है। जब बदल दिए नीचे जाके तो 15, समझ रहे होंगे, फिर नीचे बदलने के बाद जब वापस ऊपर आए मेन फंक्शन में, जो बदला हुआ वैल्यू था वही आया। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया हो कैसे करना था। एक कॉल बाय वैल्यू के हिसाब से फंक्शन के अंदर 3 तरीके से आर्गूमेंट पास किए जा सकते हैं। एक तो आपको कॉल बाय वैल्यू सीखा है और एक कॉल बाय रेफरेंस। बस यही होता है कि एक बार जो बदल दिए वो हमेशा के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा, बस यही चीज़ होता है। और ये चीज़ जानना है कि कॉल बाय वैल्यू में यहाँ से फोटो कॉपी जाता था हम लोग, फोटो कॉपी,
और रेफरेंस वाले में क्या होता है कि इसका एड्रेस उठ के चला जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एड्रेस उठ के चला जाएगा इम्प्लिसिटली। कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझिएगा, है ना। और ये तो बहुत आसान है कि कैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू को एक्सचेंज कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे बदला कैसे जा रहा है। तो आप इसको अगर थोड़ा सा और आसान समझिएगा, यहाँ पे हम आपको बताएं। चलिए यहाँ पे हम आपको बगल वाले में बताते हैं, यहाँ इस वाले में कि कैसे वैल्यू यहाँ पे बदला रहा, थोड़ा सा उसको समझा देते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे समझने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए कि मान लो कि इसी से हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे कैसे बदलाएगा इसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ए का मान कुछ भी दिया हुआ था, तो हम जो जेड वाले से काम लिए थे तो वहां से हम लोग करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है जेड बराबर एक्स लिखा हुआ था, ठीक है, और एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, वाई रखा हुआ है, और वाई बराबर क्या लिखा हुआ है, वाई बराबर जेड लिखा हुआ है, यही था। तो आप कैसे समझिएगा, जेड बराबर एक्स, एक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड। तो एक्स में किसका वैल्यू आया था, एक्स में आपको पता होगा कि कौन सा वैल्यू आया था। एक्स में जो वैल्यू हम लोग का आया था, एक्स में जो वैल्यू आया था आपको पता है कि कौन सा वैल्यू आया था, आप देखे थे ना, ए वाला एक्स में कॉपी हुआ था, तो इसमें 10 पहुंचा था, एक्स में 10 पहुंचा था, और वाई में कौन सा बी वाला वैल्यू पहुंचा हुआ था, तो याद होगा। तो ये 10 किसको रखा गया, जेड को मिल गया, किसको मिल गया, जेड को मिल गया। एक्स वाला वैल्यू इसको रखा गया, यहाँ पे रखा गया, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब क्या किया गया, एक्स बराबर वाई, तो एक्स तो मेरा जब ई 10 जो मान था, 10 जब हम जेड को दे दिए तो ई तो मेरा खाली हो गया। अब हम क्या किए, एक्स बराबर, यानी कि वाई वाला जो वैल्यू था, वाई में किसका वैल्यू आया था, अब देखे थे ना, बी वाला वाई में कॉपी हुआ था, तो ये इस वाले वैल्यू को इसको दे दो, तो इसको मिल गया। और जब ई वाई अपना वैल्यू जब दे दिया इसको, है ना, तो फिर तो वाई तो खाली हो गया। तो फिर क्या कर रहा है, वाई बराबर जेड, यानी कि जेड वाला वैल्यू हमको इसको देना है। तो जेड में कितना रखल है, आप देखिए, जेड में 10 रखल है, तो वही जो 10 रखल है वही 10 इसमें चला जाएगा, वही 10 इसमें चला जाएगा। तो आप देखिए कैसे वैल्यू बदलाया, कैसे वैल्यू बदलाया कि नहीं बदलाया। एक्स मने इनडायरेक्ट रूप से ये समझेंगे, और ये मने बी। तो देखिए अगर शुरुआत वैल्यू 10 था और 20 था तो कैसे बदलाया, समझ रहे हैं ना। शुरुआत वैल्यू 10 था तो कैसे बदलाया, 10 था तो कैसे बदल दिए, समझिएगा इसको, और बाकी हम बोर्ड पे बता देंगे, है ना। रिवाइंड करके वीडियोज को समझेंगे, आराम से समझ में आएगा। 2 कटोरा है, इसका कटोरा का उसमें करना, उसका कटोरा का इसका करना। तो तीसरा कटोरा लिए, तीसरा कटोरा में हम पहला वाला कटोरा का रख दिए, उलट दिए। तो पहला कटोरा मेरा खाली हुआ, तो पहला कटोरा जब खाली हो गया तो उसमें सेकंड वाला कटोरा वाला जो हमको बदलना था वो कर दिए, और फिर जो सेकंड वाला फिर खाली हुआ तो जो शुरुआत में हम लेके लिए थे नया कटोरा बोले। उम्मीद है चीज़ समझ में आ गया होगा, और इसको इतना पे ही रखते हैं। बाकी हम स्मार्ट बोर्ड पे सारा चीज़ बताएंगे। डेली 7 बजे शाम में क्लास हम लोग कर ही रहे हैं, 12 के लिए सारा रिवीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा सामने बताते में थोड़ा दिक्कत लग रहा है, लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड पे दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आपको इतना पे ही रखते हैं, है ना। फिर नए वीडियोज़ में देखेंगे, लगातार वीडियोज़ देखिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा हम आपको दे रहे हैं एक तरफ से, ठीक है। थैंक यू।